वो कौन था जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ अरसा पहले हाथियों की फौज लेकर काबा गिराने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने काबा पर हमला आवर फौज के कमांडर को आखिर ऐसा क्या कहा था कि वो हैरान और परेशान हो गया। यह 525 ईस्वी की बात है जब मुल्क यमन पर एक यहूदी बादशाह हुकूमत करता था। मशहूर इस्लामी तारीखदान अल्लामा इब्ने कसीर ने इसे मुशरिक लिखा है। यह शख्स ईसाइयों से शदीद नफरत करता था। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि उस शख्स ने यमन के शहर नजरान में एक तवील खंदक खुदवाकर उसे आग से भर दिया और 20,000 ईसाइयों को इसमें जिंदा जला दिया। मसीहियों के खून का बदला लेने के लिए हबशा की ईसाई सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया की रूमी हुकूमत के साथ मिलकर यमन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई के लिए रोमियों ने बहरी बेड़ा फराहम किया, जबकि मुल्क हबशा की 70,000 फौज यमन के साहिल पर उतरकर यमन पर काबिज हो गई। यह वो दौर था जब रूमी सल्तनत मिस्र और शाम तक फैली हुई थी। इस जमाने में अरब के ताजरों की हिंदुस्तान और इंडोनेशिया समेत मशरिक की तमाम अहम तिजारती मंडियों पर अजारादारी थी। रूमी सल्तनत अरबों की इस अजारादारी को खत्म करना चाहती थी। यमन पर हमला करने वाली फौज के 2 जंगी कमांडर थे, जिनमें से एक का नाम अबरहा और दूसरे का आर्यात था। लेकिन फिर ये दोनों आपस में लड़ पड़े। मुकाबले में आर्यात मारा गया और अबरहा मुल्क पर काबिज हो गया। ये शख्स रफ्ता रफ्ता यमन का खुद मुख्तार बादशाह बन गया। इसके बाद तारीख इंसानी की वो अजीबो गरीब कहानी शुरू हुई जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। अबरहा को खाना काबा के बारे में बताया गया कि अरब के शहर में एक ऐसी इमारत है जिसको लोग मुकद्दस समझते हैं और दूर दराज से इसका तवाफ करने आते हैं। अबरहा को यह बात बिल्कुल पसंद न आई। अबरहा चाहता था कि लोग काबा जाने की बजाय यमन की तरफ आएं ताकि तिजारती गुजरगाहों का मरकज यमन बने। इस मकसद के लिए अबरहा ने यमन के शहर सनाक में सोना चांदी और जौहरात से एक अजीम उश्शान कलीसा बनवाया। यह उस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन इमारत थी। अबरहा ने लोगों को जबरदस्ती मजबूर किया कि वो खाना काबा जाने की बजाय इस कलीसा में इबादत करें। अरबों को जब अबरहा की इस नापाक जसारत की इत्तला मिली तो इनमें गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। बनु कनाना के एक शख्स ने रात की तारीकी में कलीसा के अंदर जाकर इसकी दीवारों और इबादत की जगह पर पेशाब कर दिया। अबरहा को जब सुबह इसका इल्म हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया और इसमें खाना काबा को ढाने का फैसला किया। हबशा से खुसूसी तौर पर ताकतवर तरीन हाथी मंगवाए गए। अबरहा 60,000 फौज के एक बहुत बड़े लश्कर के साथ बैतुल्ला शरीफ की जानिब रवाना हुआ। फौजी लश्कर के आगे 12 कवी हैकल हाथियों का रेवड़ था, जिन पर माहिर तीर अंदाज सवार थे। दरमियान में सबसे ताकतवर तरीन हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा इसी हाथी पर बैठा करता था। अबरहा का लश्कर बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। पूरे अरब में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो अबरहा को रोक सकती। हत्ता के बैतुल्ला शरीफ से 8 किलोमीटर दूर मजदलफा और मिना के दरमियान वादी मोहसर पहुंचकर अबरहा ने पड़ाव डालने का ऐलान कर दिया। वादी मोहसर में खैमों का शहर आबाद हो गया। एक वसी और अरीज खैमे में अबरहा का शाही तख्त बिछा दिया गया। लश्कर के लोग जब फारिग हुए तो उन्होंने देखा कि अतराफ में नहायत खूबसूरत और तवाना ऊंट चर रहे हैं। ये कुरैशी मक्का के ऊंट थे। उन लोगों ने तमाम ऊंट अपने कब्जे में ले लिए। उनमें ही 200 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद और रईसे कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। अब्दुल मुत्तलिब जब बातचीत के लिए अबरहा के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने अबरहा से अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा कर दिया। अबरहा ने कहा, अजीब बात है, मैं तुम्हारा काबा गिराने आया हूं और तुम्हें ऊंटों की फिक्र पड़ी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऐ यमन के बादशाह, ऊंट मेरे हैं। मुझे इसलिए इनकी फिक्र हुई जबकि काबा जिसका घर है वो खुद इसकी हिफाजत फरमा लेगा। अबरहा ने बड़े तकब्बुर से कहा, ऐ रईस मक्का, आज तुम्हारा खुदा अपने घर को अबरहा के हाथों से नहीं बचा सकता। चुनाचे इसने फौरी तौर पर काबे की जानिब मजीद आगे बढ़ने का हुक्म दिया।
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसके खैमे से निकलकर फौरी तौर पर खाना काबा तशरीफ लाए, जहां सब कबीलों के सरदार जमा थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इन सरदारों के साथ बैतुल्लाह की चौखट पकड़कर दुआएं की। अरब के लोगों का मामूल था कि वो मुसीबत के वक्त बैतुल्लाह में रखे 360 बुतों को भूलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ही को पुकारते और उसी से मदद मांगते थे, और फिर मेहरबान रब उनकी दुआएं कबूल फरमाता और उनकी हाजात पूरी फरमा देता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था कि इस मर्तबा भी अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। रब्बे काबा के हजूर गरियाउजारी के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी कौम के साथ मक्का के मुख्तलिफ पहाड़ों पर चढ़ गए। अबरहा की फौजें काबे की तरफ फाइनल पेशकदमी के लिए तैयार हो चुकी थीं। अबरहा ने लश्कर के सबसे बड़े हाथी पर बैठकर लश्कर की क़यादत करनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मुसीबत यह हुई कि हाथी ने चलने से इनकार कर दिया। हाथी को बड़े बड़े आनी तीरों से मारा गया। इसकी नाक में लोहे का आंकड़ा डालकर अजियत पहुंचाई गई, लेकिन वो फिर भी उठकर खड़ा ना हुआ। अभी ये परेशानी खत्म भी ना हुई थी कि अबरहा की फौज को समुंदर की तरफ से आने वाले बेशुमार परिंदों ने घेर लिया। यह अबाबील परिंदों का एक बहुत बड़ा गौल था। वो परिंदे आए और अबरहा के लश्कर पर कंकरियां बरसाने लगे। जिस शख्स पर भी वो पत्थर गिरता, इसके जिस्म को चीरता हुआ निकल जाता। कुरान पाक में इस वाक़े को कुछ इस तरह बयान किया गया है, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया? इन पर फौज दर फौज परिंदे भेजे जो इन्हें कंकर के पत्थरों से मारते थे, तो इन्हें जानवरों के खाए हुए फूसे की तरह कर दिया। सदियों तक इल्हाद के मानने वाले इस वाक़े का मजाक उड़ाते रहे कि आखिर छोटे परिंदे ने पत्थरों से पूरी फौज कैसे तबाह कर दी। हाल ही में अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक और डिफेंस इंडस्ट्रीज परिंदों की शक्ल के ऐसे ड्रोन्स बना चुके हैं जिनको ऐसे बनाया गया है कि ये ड्रोन देखने में शायद आम परिंदे जैसे नजर आएं, लेकिन ये लाखों के मजमे में किसी भी मखसूस इंसान को मार सकते हैं। इन परिंदा नुमा कातिल ड्रोन्स को वेपनाइज्ड बायोनिक बर्ड कहा जाता है, लेकिन कुरान पाक में जिन परिंदों का जिक्र किया गया है वो शायद हमारे आज के इन परिंदा नुमा ड्रोन्स से भी बहुत एडवांस थे। जानवरों को जंगों में इस्तेमाल करने की रवायत सदियों पुरानी है। अमेरिका वियतनाम जंग में चमगादड़ों पर छोटे बम लगाकर जापान के शहरों पर छोड़ता रहा है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट एक्स-रे का नाम दिया गया था। अमेरिका का मशहूर दिफाई इदारा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इंसेक्ट अलायंस नामी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद कीड़े मकोड़ों की ऐसी फौज तैयार करना है जो अमरीकी जंगों और अमेरिका की ज़राई तरक्की में अमेरिका की इत्तेहादी बनकर काम करेगी। कुरान पाक में जिन परिंदों ने अबरहा के लश्कर पर हमला किया है वो ऐसे ही तरबियत याफ्ता परिंदे थे जिनको अपने टारगेट और अपने मिशन का अच्छे से पता था। इन परिंदों ने जो पत्थर अबरहा के लश्कर पर फेंके वो किसी बायोलॉजिकल हथियार की तरह थे। इमाम इब्ने कसीर और अल्लामा महमूद आलूसी ने हज़रत अकरमा से रवायत बयान की है कि सरजमीन अरब में चेचक का मर्ज इसी साल जाहिर हुआ था। परिंदों के हमले के वक्त अबरहा की फौज यकदम खत्म नहीं हुई थी। अगरचे बहुत सारी फौज मौके पर मारी गई और बाकी मांदा फौज में शदीद तरीन चेचक का मर्ज फैल गया। यह मर्ज इतना शदीद था कि कहा जाता है कि अबरहा का जिस्म वापस जाते हुए मुकम्मल गल सड़ चुका था। सबसे बड़ा सवाल कि ये परिंदे कहाँ से आए थे? अबरहा की फौज पर हमला करने के बाद ये परिंदे कहाँ चले गए? हमारी दुनिया में कोई ऐसा दरवाज़ा था जिसके खुलने पर ये परिंदे हमारी दुनिया में दाखिल हुए और फिर अपना मिशन मुकम्मल करके इसी दरवाजे से वापस चले गए। नाजरीन, आपने कुर्बे क़यामत के नज़दीक याजूज माजूज वाली हदीस तो सुनी होंगी। याजूज माजूज ऐसी खौफनाक मखलूक हैं जो जत्थों की शक्ल में क़यामत के करीब ज़मीन पर निकलेंगे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर देंगे। हदीस में आता है कि याजूज माजूज जब निकलेंगे तब ये आसमान पर तीर बरसाएंगे और इनके तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। सवाल ये है कि आखिर याजूज माजूज आसमान पर तीर क्यों चलाएंगे? लाजमी बात है कि याजूज माजूज के पीछे कोई ऐसा दुश्मन होगा जिससे बचने के लिए वो तीर चला रहे होंगे। सवाल ये है कि याजूज माजूज अपने जिस दुश्मन पर तीर चला रहे होंगे वो दुश्मन आखिर बाद में किधर गया? क्योंकि इस बारे में बहुत सारे इस्लामी मुफस्सिर खामोश हैं कि आखिर याजूज माजूज आसमान की तरफ तीर किस पर चला रहे थे
और फिर इनके तीर वापस खून आलूद होकर क्यों आ रहे थे? आखिर आसमान पर कोई तो ऐसा दुश्मन था जिससे याजूज माजूज बचने की कोशिश कर रहे थे। याजूज माजूज अपने जिस दुश्मन पर आसमान पर तीर चला रहे थे वो यही परिंदे थे। लेकिन तभी इन परिंदों को अबरहा के लश्कर पर हमले का हुक्म दिया जाता है। इधर यह बात भी समझने की है कि याजूज माजूज वाला वाकया कुर्बे क़यामत के वक्त हो रहा है, जबकि अबरहा का वाकया इससे हजारों लाखों साल पहले हो रहा है। इन दोनों वाकयात के दरमियान लामहदूद ज़मानों का फर्क है। सवाल यह है कि आखिर ये दोनों ज़माने आपस में कैसे मिले? परिंदों की ये फौज टाइम और स्पेस में सदियों पीछे की तरफ सफर करके जमीन पर इस वक्त में जाहिर होती है जब अबरहा का लश्कर काबे पर हमला करने वाला था। दूसरी तरफ जब याजूज माजूज जमीन पर मुकम्मल तबाही फैला चुके होते हैं, तब याजूज माजूज एक पुरअसरार वबाई मर्ज का शिकार होकर अचानक मरना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अबरहा का लश्कर खत्म हुआ। इसकी वजह शायद ये थी कि अबरहा के लश्कर को तबाह करने से पहले अबाबील अपने बायोलॉजिकल हथियारों से याजूज मजूज के हवाले से भी अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे या काम मुकम्मल कर चुके थे। सवाल यह है कि आखिर इस बात का क्या सबूत है कि अबरहा के लश्कर को तबाह करने और याजूज माजूज की तबाही में एक ही किस्म के परिंदों की इन्वॉल्वमेंट थी? अगर आप याजूज माजूज के लश्कर की तबाही और अबरहा के लश्कर की तबाही देखें तो आपको बिल्कुल एक सा अंदाज नजर आएगा। जिस किस्म की बीमारी और लाशों का हाल अबरहा के लश्कर का हुआ, वैसा ही मिलता जुलता हाल याजूज माजूज की लाशों का बयान किया जाता है। सवाल यह है कि परिंदों की ये इंतहाई तरबियत याफ्ता फौज आखिर कहाँ से आई? इस बारे में हम अपनी अगली वीडियोस में तफसील से बात करेंगे, मगर फिलहाल इसका जवाब अल्लाह ताला ने इस आयत में बहुत खूबसूरत अंदाज में दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। पोर्टल्स के हवाले से हमारी ये दिलचस्प रिसर्च सीरीज जारी है। इस सीजन की अगली किस्त में हम याजूज माजूज और हज़रत ज़ुल्करनैन के इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट क्वांटम कुरान जरूर देखिए।